क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूला है, उसको नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट में आता है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय में कौन कौन से सूत्र बनते हैं? तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ए, बी और सी, जिसमें एंगल बी समकोण बना दिया। अब इसमें जो तिरछी लाइंस होगी वो कर्ण, जिसे रेम्बस बोलते हैं, नीचे बेस जिसे आधार बोलते हैं, और जो खड़ी हुई रेखा होती है उसे परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं। अब इससे संबंधित तीन है, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित तीन फॉर्मूला बनते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है सदैव लंब और आधार के वर्गों के स्क्वायर के एक के बराबर होता है। जब आधार का जो स्क्वायर होगा तो कर्ण के स्क्वायर से माइनस लंब का स्क्वायर होगा, और जब लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर से माइनस आधार के स्क्वायर। इस तरह हम देख सकते हैं कि नंबर फर्स्ट कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। जब लंब निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब आधार निकालेंगे तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात ये है कि कभी भी आधार को या लंब को जब निकालना है तो हमेशा कर्ण से ही सेपरेट करना है, और जब कर्ण को निकालना है तो लंब आधार के वर्गों को ऐड करना है। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट इसका ये हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, हमने एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल में इसका नाम दे दिया उसी तरह से ए, बी और सी। इसको बी को ही राइट एंगल बना लिया। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ बी ही ऐड करना है, लिखना है। अब हम यहाँ ए, सी और कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें भी हमारा ये काम हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। अब इसमें साइन कॉस टेन के हमें वैल्यू निकालना, कैसे निकालते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो हम यहाँ एक लिख लेते हैं थोड़ा सा एक अपना सुविधा के लिए फॉर्मूला, यानी कि एल ए एल अपॉन के और के। तो यहाँ हमने एल इक्वल टू लंब मान लिया और ए इक्वल टू आधार मान लिया और के इक्वल टू हमने कर्ण मान लिया। अब हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात शुरू होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। इसको साइन मान लिया, इसको कॉस मान लिया और इसको टेन मान लिया। नीचे से शुरू करेंगे ये तो इस तरह से हो जाएंगे। जब नीचे से शुरू करेंगे तो इसका कौशिक हो जाएगा, इसका सेक हो जाएगा और यहाँ पर कॉस हो जाएगा। जब नीचे की निकालेंगे तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, और जब ऊपर की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। अब नंबर फर्स्ट यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ साइन थीटा, तो अपने देखेंगे साइन थीटा में क्या था, एल अपॉन के। तो एल अपॉन के हमने यहाँ पर लिख दिया लंब और अपॉन और कर्ण, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसी तरह से कॉस थीटा का जब निकालेंगे तो कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए को हमने क्या माना है आधार और के को क्या माना है कर्ण, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण।
इसी तरह से टेन थीटा, तो टेन थीटा निकालेंगे तो ये होगा एल अपॉन ए। एल को माना है लंब और ए को माना है आधार, तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। अभी तो हम ऊपर से नीचे की ओर चले थे, अब नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे से ऊपर की ओर सबसे पहले कौशिक, फिर सेक, फिर कॉस। तो जब हम कौशिक थीटा निकालेंगे तो कौशिक थीटा इक्वल टू हो जाएगा के इधर से जाएंगे के अपॉन एल, के अपॉन एल। के का मीन्स हो गया टर्म और एल का मीन्स हो गया लंब। इसी तरह से सेक निकालेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन ए, के अपॉन ए। के मीन्स हो गया टर्म और एल मीन्स हो गया, ए मीन्स हो गया आधार। यहाँ पर फिर कॉट थीटा, जब कॉट थीटा निकालेंगे तो ए अपॉन एल, तो ए अपॉन एल। ए का मीन्स हो गया आधार और एल का मीन्स हो गया लंब। तो ये सारे फॉर्मूला हमें ओनली याद होना चाहिए। अब हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। अब आपको याद होना चाहिए साइन थीटा लंब बटे टर्म, कॉस थीटा आधार बटे टर्म, टेन थीटा लंब बटे आधार, कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब। इसका जो दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में आते हैं। तीसरा स्टेप है अपना स्टेप थर्ड। थर्ड में साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कौशिक थीटा। कौशिक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा होता है इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा होता है इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन और कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा या 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर इसको अपने लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये स्टेप थर्ड, ये सारे फॉर्मूलाज जब अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इनको यूज करना होगा। तो यहाँ क्या हो गया, साइन थीटा 1 अपॉन कौशिक थीटा, कौशिक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा या फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्टेप थर्ड को अपने थर्ड हो गया। स्टेप फोर्थ में अपने देखते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिलहाल इस वर्ष अपनी कोविड-19 के कारण जो है ये फॉर्मूला अपने सिलेबस से काट दिया गया है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस नहीं आना है, फिर भी उसको अपने को याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहीं पर यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि कॉस स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब अपने ये तीनों चीज़ों को याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब साइन स्क्वायर थीटा को अपने कोई निकालना हो, या साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब दोनों तरफ से इसको बोल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जिसका फर्स्ट यानी कि सेकेंड इसमें चलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें भी तीन बनेंगे, सेक स्क्वायर थीटा
इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जब tan स्क्वायर थीटा देखेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं अपने, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसको होता है, 1 होता है। और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसका थर्ड एक पॉइंट और आता है। थर्ड पॉइंट में आता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1/2। अब यहाँ cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के, और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसका ये इसी का फोर्थ का ये यानी कि थर्ड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट अपना साइंस से संबंधित हो गया, सेकेंड सेक से संबंधित हो गया, और थर्ड इसका हो गया कॉसिक से संबंधित हो गया। ठीक है, तो मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो ये आने वाली इसकी जो एक्सरसाइज है, ये सारे फॉर्मूलाज उसमें अपने यूज करेंगे। अब हम इसका चैप्टर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 8.1, इसकी एक्सरसाइज हम आपके पहले उस पर डाल देंगे, आपके व्हाट्सएप पे डाल देंगे। इसके बाद इसी को देख करके आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। AB इक्वल टू 24 सेमी और BC इक्वल टू 7 सेमी है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें लिखा है sin A, cos A। सेकेंड पॉइंट इसका दिया है sin C, cos C। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो अपने त्रिभुज ABC बनाते हैं, और कोण यहाँ ये देखना है कि कोण B समकोण है, तो B को ही अपने को समकोण रखना है। तो एक ट्रायंगल बनाया, इसका नाम हमने सबसे पहले क्या है, कोण B समकोण है, तो समकोण यहाँ पर कहाँ बन रहा है देखा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये एंगल। अब यहाँ A यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कहीं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमने लिख दिया A और इसके बाद लिख दिया C। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, C यहाँ भी लिख सकते हैं, A यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन B को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ दिया है कि B समकोण।
यदि इसको चेंज कर दिया आपको तो पूरा क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या दिया इसमें, ए बी इक्वल टू कितना दिया है 24 सेमी। तो कहाँ 24 सेमी ए बी, ये दिया है। ए बी अपना हो गया ये 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते, क्या क्या दिया है, लंब दे दिया है, आधार दे दिया है। अब अपने को जी कर्ण निकालना है। अब कर्ण में निकालने के लिए अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित 3 फॉर्मूला बताए थे कि जब कभी कर्ण को निकालते हैं तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो फर्स्ट फॉर्मूला ही इसमें यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखा हमने त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में, या लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी और सी में। अब हमने देखा यहाँ ए बी कितना दिया है अपना 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, ए सी अपना ज्ञात करना है। अब हम यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, अब हमें ए सी निकालना है। तो ए सी तो कर्ण हुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय में अपना होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे कर्ण इसका क्या है ए सी, तो हमने अपने यहाँ लिख दिया ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 7 का स्क्वायर, आधार कितना है 24, तो यहाँ लिख दिया 24 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर किया तो 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर किया तो 576 हो जाएगा। अब यहाँ ए सी का स्क्वायर जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 265। अब जब ए सी निकालेंगे, जब इसको स्क्वायर अलग करेंगे तो 365 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर 625। तो ए सी 625 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी कि हमने अपना ये ए सी का मान जो निकाला वो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर निकाल दिया। अब इसको यानी कि स्टेप फर्स्ट और इसका स्टेप सेकंड को सॉल्व करते हैं। हमें तीनों साइडें इसकी पता हो गई। अब जैसे स्टेप फर्स्ट अपना निकालते हैं, पहला दिया साइन ए, तो वही अपना जो एल अपॉन के ए का फॉर्मूला था उसको यूज करना है। जैसे साइन थीटा, अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, यदि ए पूछा गया ए, तो यहाँ समकोण कहाँ बन रहा है, यहाँ ए अपना थीटा कहाँ हो गया ये, तो बस यही बेस होगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब जब ए पूछा है, ए दिया है, तो ए में लंब कौन सा होगा, ये आधार कौन सा होगा, ये मतलब जिसका पूछा जाता हमेशा आधार वही होता है। जैसे साइन सी पूछा जाता तो साइन सी में फिर सी पूछा गया तो बेस यहाँ पर थीटा यहाँ हो गया, तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए पूछा है तो ए पूछा है, तो जो समकोण और थीटा जिस अन्य की सीध में होते हैं, जिस लाइन पर होते हैं, वो हमेशा आधार होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब इसमें कितना हो गया 7, कर्ण कितना हो गया 25। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन और ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितना है 7 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो साइन ए की वैल्यू ज्ञात हो गई। इसी तरह से निकालते हैं कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए होता क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार और बटे कर्ण। अब यहाँ देखेंगे आधार कितना दिया है, अब ए है तो आधार तो ए मानेंगे, तो आधार कितना हो गया ए बी, कर्ण कितना हो गया ए सी। ठीक है, तो आधार अपना कितना लिखेंगे 24 अपॉन कितना लिखेंगे 25।
अब इसी तरह से इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इसका सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है, सबसे पहले साइन सी, तो साइन ऑफ सी। अब यहाँ अपने को चेंजिंग करना होगा। सी पूछा गया है तो सी पूछा गया, इसका मतलब यहाँ थीटा हो रहा है, यहाँ समकोण बन रहा है। तो बेस क्या हो रहा है, ये लंब क्या हो जाएगा, ये कर्ण भाई, कर्ण चेंजेस नहीं होता है। तो अब साइन सी निकालेंगे। साइन सी होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे ओ कर्ण। अब देखेंगे सी तो आधार जी हो गया तो लंब जी हो जाएगा, तो लंब इसका क्या हो जाएगा ए सी, और कर्ण कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, और कर्ण कितना हो जाएगा ए सी। अब ये कितना दिया है इसमें 24, और इसका कितना हो गया ये 25। इसी तरह से कॉस सी निकालेंगे। तो कॉस सी होता क्या है, आधार बटे और कर्ण होता है, आधार बटे का कॉस सी। तो सी पूछा है तो आधार यही होगा, कर्ण लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो इसमें आधार कितना हो जाएगा बी सी, और लंब कितना हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा ए सी। तो अब बी सी कितना दिया है 7, और अपॉन कर्ण कितना दिया है 24। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने ने सॉल्व किया। ठीक है, शेष इसके क्वेश्चंस जो हैं आपको इसी तरह से करना है। यदि कोई आपको प्रॉब्लम होगी, कल हम फिर आगे इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज आपको जो है इन्हीं फॉर्मूला के आधार पर इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन रह जाए वो आप यानी कि कमेंट के माध्यम से या फिर आप कॉल के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल हम कल इसको पुनः सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, जितना आपसे हो जाए उतना सॉल्व करिएगा, और जो नहीं होगा फिर उसको कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक पर्याप्त है। थैंक यू, कल मिलेंगे।